आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैम मॉक टेस्ट लेके आई है ना, तो मैंने मॉक टेस्ट 9 तक अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं अटैम्प्ट करे हैं अभी तक तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है सेपरेट, और जाइए उनको अटैम्प्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा आपका रिवीजन होगा और बहुत ही बढ़िया आपका इससे प्रेपरेशंस को आप अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हैं ना। तो 100 क्वेश्चंस है इसमें, देखिए अपने आप को एनालाइज करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, कितने क्या क्वेश्चंस ठीक होते हैं। अच्छी प्रेपरेशंस के लिए आपके एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, क्योंकि अब अभी आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। बहुत ही बढ़िया आपकी प्रेपरेशन है। तो देखिए इसमें से 80 क्वेश्चन तो आपके बनने ही बनने चाहिए, है ना। तो चलो भाई ठीक है, बढ़िया है। और ये जो हमारे ये क्वेश्चंस मैंने सारे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं ना, तो एक्सप्लेन कर रखे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आपको कोई समझ में नहीं आता तो चैनल पे जाइए, जो सेपरेट सब्जेक्ट वाइज भी प्लेलिस्ट है, अदरवाइज एक 5000 एमसीक्यू की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ में मिल जाते हैं। ओके, और ये जो मेरी 5000 एमसीक्यू की प्लेलिस्ट है, इसका पीडीएफ आपको अगर चाहिए सारे क्वेश्चंस का, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना। तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कैसे ये पीडीएफ आपने लेना है। और क्रैश कोर्स भी चलाए हुए मैंने मेरी वेबसाइट पे, आप वो भी विजिट कर सकते हो pharmamsq.in पर। ओके, और ये क्वेश्चन हमारे सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना। जो स्टेट का, सेंट्रल लेवल का, जो भी आपका गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम है, सभी के लिए हम जो चैनल पे क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं एग्जाम में, है ना। तो स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन देखिए, और अपना स्कोर जो है वो मुझे भी कमेंट करके जरूर से बताना। ओके, जितने भी नंबर बनते हैं बिल्कुल सही से बताना है ना। ये नहीं है कि नंबर कुछ बने कमेंट कुछ और कर दिया ना, ठीक है। चलो भाई फिर क्वेश्चन देखो। हाँ, तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम रिक्वायर्ड डैश मेटल आयन फॉर एक्टिविटी, है ना। तो Mn मैग्नीज, है ना, Mg मैग्नीशियम, पोटाशियम या कॉपर। तो आंसर क्या है, मैग्नीशियम Mg2+, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस इज अ सिंथेसिस ऑफ, ग्लाइकोजेनेसिस इसको ऐसे करके इसको सोल्व करो। स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या ग्लिसरॉल। तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विटामिन के। विटामिन के बारे में कौन सा करेक्ट है। विटामिन के इज फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन के हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन, बोथ या नन। तो बता दो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है विटामिन के बारे में। नेक्स्ट है विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन D3 को और क्या कहोगे, एर्गो कैल्सिफेरोल, कोले कैल्सिफेरोल, एर्गोस्टिरोल, 7-डीऑक्सी कोलेस्टेरोल। विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज कोले कैल्सिफेरोल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन्स के लिए कौन सा टेस्ट है, मोलिस टेस्ट, क्राइस टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, हाइड्रोलिसिस टेस्ट। प्रोटीन्स के लिए ऑप्शन सी, बायोरेट टेस्ट। जैसे केराटिन इज हार्मोन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ग्लूटिलिन या पेप्टोन। केराटिन क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन इज केराटिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन ईच टर्न इन द हेलिकल स्ट्रैंड ऑफ DNA इज 20 आर्मस्ट्रॉन, 34 आर्मस्ट्रॉन, 28 आर्मस्ट्रॉन, 42 आर्मस्ट्रॉन। आंसर इज ऑप्शन बी, 34 आर्मस्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ DNA replication proposed by Watson and Crick is semi conservative, conservative, dispersive, rolling loop। आंसर इज ऑप्शन ए, सेमी कंजर्वेटिव, है ना। नेक्स्ट है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर इन peroxisome एंड माइटोकॉन्ड्रिया ER एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर्स इन, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। तो इस टाइप से कई बार ना ये मैं मिस्टेक कर देती हूँ। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ER में नहीं होता। तो ये ना ऑप्शन सी होगा, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल कंसिस्ट ऑफ डैश कार्बन एटम, 27, 30, 14 या 35, ऑप्शन ए 27 कार्बन एटम। नेक्स्ट
नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बाय डैश लिबरेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इन्वर्टेज, हाई एलुरोनिडेज, अमाइलेज, लैक्टेज। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बाय इन्वर्टेज लिबरेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम एंड इट्स फंक्शन। एंजाइम और उसके फंक्शंस का कॉम्बिनेशन कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑक्सीडो रिडक्टेज के बारे में लिखा हुआ है भाई, एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाइड्रोलेज के बारे में लिखा हुआ है, एंजाइम दैट ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस सबस्ट्रेट। आइसोमरेज का क्या लिख रखा है, एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑल द आइसोमराइजेशन रिएक्शन। लाइगेज का एंजाइम दैट कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना। नोट ए करेक्ट, गलत कौन सा है बताओ। ऑप्शन डी ही गलत है। लाइगेज जो है ट्रांसफर नहीं कराएगा फंक्शनल ग्रुप को, ऑप्शन डी। डिसिप्लिन विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी इज फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, टॉक्सिकोकाइनेटिक, फार्मास्यूटिकल। आंसर इज ऑप्शन बी, फार्माकोडायनेमिक होता है। नेक्स्ट स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी, फार्माकोडायनेमिक, काइनेटिक, थेरेपेटिक, फार्माकोविजिलेंस। आंसर इज ऑप्शन बी, फार्माकोकाइनेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग में कोज साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज्ड टॉपिकली इन द आई। साइक्लोप्लेजिया करा देगा कोर्टिसोन, फाइसोस्टिग्मिन, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन। तो साइक्लोप्लेजिया करा देता है हमारा एट्रोपिन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, एट्रोपिन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट साल्ब्यूटामोल का। तो नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर। आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा है डी, ट्रेमर्स होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज कंटेन बेंजहाइड्राइल ग्रुप, हिस्टामिन, डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेट, बोथ बी एंड सी। आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, है ना। तो बेंजहाइड्राइल ग्रुप है डाइफिनहाइड्रामिन और डाइमिनहाइड्रेट दोनों में, है ना। नेक्स्ट है फ्लश, फ्लेयर एंड व्हील इज एसोसिएटेड विद इंजेक्शन ऑफ विच ड्रग, हिस्टामिन, डिजिटालिस, एट्रोपिन, इर्गो, कैल्सीफेरोल। आंसर इज ऑप्शन ए, हिस्टामिन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ब्रोंकोडाइलेटर, साल्ब्यूटामोल, रैनिटिडिन, डिजॉक्सिन, इकोस्प्रिन। ब्रोंकोडाइलेटर इज साल्ब्यूटामोल। नेक्स्ट कैफीन इज 137 ट्राइमिथाइलजेंथीन, 13 डाइमिथाइलजेंथीन, 37 डाइमिथाइलजेंथीन या 317 डाइमिथाइलजेंथीन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बताओ। कैफीन तो 137 ट्राइमिथाइलजेंथीन ही होगा ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट आर द टू हॉर्मोन्स कंबाइंड इन ओरल कंट्रासेप्टिव और पिल। कौन से दो हार्मोन कंबाइन होते हैं, डोपामिन एंड सीरोटोनिन, प्रोलैक्टिन एंड डॉक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। आंसर इज ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन। ओके। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इनिबिट ग्लाइकोजन सिंथेसिस या स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड का ग्लूकोज कम कराता है। जैसे डायूरेटिक ड्रग विच इज़ यूज टू टेस्ट रीनल फंक्शन टेस्टिंग, फ्यूरोसिमाइड, मैनिटोल, बेंजोथायाजाइड या इथाक्राइनिक एसिड। आंसर इज ऑप्शन बी, मैनिटोल, है ना। कौन सा डायूरेटिक है, रीनल फंक्शन टेस्टिंग में यूज़ करेंगे मैनिटोल। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टीरॉयडल डायूरेटिक, अमाइलोराइड, स्पाइनोलैक्टोन, ट्राइमेट्रिन, डापामाइड। स्टीरॉयडल डायूरेटिक इज ऑप्शन बी, स्पाइरोनोलैक्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरिमिडोन इज एंटीटसिव, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटीबायोटिक, एंटी कन्वल्सेंट। पिरिमिडोन इज एंटी कन्वल्सेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राईहेक्सीफेनिडाइल इज यूज्ड इन पार्किंसोनिज्म, मैनिया, एपिलेप्सी, डायरिया। किस में यूज़ करेंगे, पार्किंसोनिज्म में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फेरासल्फेट इज यूज टू ट्रीट एनीमिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एसिडिटी। फेरासल्फेट इज यूज टू ट्रीट एनीमिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पेशेंट रिसीविंग वारफरिन डेवलप रूमेटॉइड अर्थराइटिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, है ना। एक पेशेंट जिसको वारफरिन दे रहे हैं उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस डेवलप हो गया, कौन सा ड्रग नहीं देना अब उसको, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए ना वारफरिन देने वाले पेशेंट्स को कौन सा ड्रग नहीं दे सकते हैं, एस्पिरिन, टॉलमिटिन, ओरोथायोग्लूकोज, आइब्यूप्रोफन। क्या नहीं दोगे, एस्पिरिन नहीं दोगे, है ना। सिनर्जिज्म होगा दोनों का,
एस्पिरिन का, वार्फरिन का, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन कॉज पेप्टिक अल्सर डिजीज, स्टेफाइलोकोकस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ई कोलाई, एस्चेरिका कोलाई या जियार्डिया लम्बलिया। पेप्टिक अल्सर डिजीज कोज कराता है एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट है सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागनिस्ट इज ondansetron, ketanserin, clozapine, risperidone. 5-HT3 antagonist is ondansetron, option A. Next है cotrimoxazole is a combination of trimethoprim and sulfamethoxazole. Which of the following is a statement correct about cotrimoxazole? को बारे में कौन सा करेक्ट है ना? तो बताओ cotrimoxazole कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या बताना है? करेक्ट बताना है। ओके। मोस्ट इफेक्टिव रेशियो ऑफ ट्राइमिथोप्रिम इज टू सल्फामिथोक्साजोल इन प्लाज्मा इज 20:1। ट्राइमिथोप्रिम रेशियो इज टू सल्फामिथोक्साजोल आर एडमिनिस्टर्ड इन द डोज रेशियो ऑफ 5:1 टू अचीव ऑप्टिमल सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। कोट्राइमोक्साजोल इज इनइफेक्टिव इन ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कौन सा करेक्ट है ना? तो समझ आ गया मेरे हिसाब से आपको कौन सा करेक्ट है। तो भाई देख लो, ऑप्शन ए ही करेक्ट है, बाकी तीनों गलत हैं। सिर्फ एक सही है, बाकी तीनों गलत हैं। नहीं तो विच वन सेकेंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन, सिफरॉक्सिम एक्सिटिल ना, सिफरॉक्सिम एक्सिटिल है, सिफप्रोक्सिम प्रोक्सिटिल, सिफोटॉक्सिम या सिफपिम। सेकेंड जनरेशन में सिफरॉक्सिम आता है, सिफरॉक्सिम एक्सिटिल आता है। नेक्स्ट है कोलोइडल मिल्क वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट होमोजिनाइजेशन कंप्रेशन कटिंग। कोलोइडल मिल्क का प्रिंसिपल क्या होता है? ऑप्शन 2 होमोजिनाइजेशन। नेक्स्ट है हाउ मच डेक्सट्रोज इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 ounce ऑफ और 10% सोल्यूशन। 4.4 ग्रेन फॉर 40 ग्रेन, 0.44 ग्रेन या 44 ग्रेन। आंसर इज ऑप्शन डी 44 ग्रेन। Next, enteric coated tablets are designed to release medicament in stomach, mouth, small intestine, esophagus. Answer is option C, small intestine. Enteric coated tablets are designed to release medicament in small intestine. Next, Latin term pulvis conspersus. किसके लिए है लैटिन टर्म? पल्विस कॉन्स्पर्सस। पाउडर ऑइंटमेंट डस्टिंग पाउडर पोल्टाइज, तो किसके लिए है? डस्टिंग पाउडर के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट स्टिकीनेस, सॉफ्टनिंग, टेम्परेचर, हार्डनेस, सब्लिमेशन, है ना? तो एक्सेप्ट में आ जाएगा क्या? सब्लिमेशन। साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं सारे के सारे फैक्टर्स एक्सेप्ट सब्लिमेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नॉट रिलेटेड टू साइज रिडक्शन, से रिलेटेड नहीं है? फिक्स लो, किक्स लो, बॉन्ड लो, रिटिंगर लो। नोट में क्या आएगा? फिक्स लो नहीं है, साइज रिडक्शन से रिलेटेड। बाकी किक्स लो, बॉन्ड लो, रिटिंगर लो आता है। नेक्स्ट डैश इज द लैटिन टर्म फॉर माउथ वॉश के लिए लैटिन टर्म कोल्यूनेरियम, कोलिरियम, कोलिटोरियम, सीरियमन, है ना? माउथ वॉश, ऑप्शन सी कोल्यूटोरियम। नेक्स्ट है हार्डिंज मिल इज अ वेरिएंट फॉर रोटरी कटर मिल, बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। हार्डिंज मिल इज अ वेरिएंट फॉर ऑप्शन बी बॉल मिल। द टेस्ट measuring the rate and extent of solution formation from a given dosage form is disintegration test, dissolution test, bioavailability test, content uniformity test. Answer is option B dissolution test. नेक्स्ट है फॉर द इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट अ टेस्ट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग सब्सटेंस इन टैबलेट टू गो इनटू सॉल्यूशन फ्रॉम अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन इज नोन एज डिसोल्यूशन टेस्ट, फ्लैबिलिटी टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन या वेट वेरिएशन। कौन सा टेस्ट है? वही है डिसोल्यूशन टेस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीड गम, कोल्चिकम, जिंजर, वस्का, सिनकोना। आंसर क्या है? देखो भाई, चलो भाई इसमें आंसर नहीं है तो सीड गम कौन सा है? तो हमें पता है कोल्चिकम होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लाइकोसाइड ड्रग, नक्सवोमिका, ब्लैक कैटेचू, असफोटिडा, डिजिटैलिस। तो ग्लाइकोसाइड वाली ड्रग कौन सी दे रखी है आपको? डिजिटैलिस दे रखा है, ऑप्शन डी, है ना? हाँ, कार्डियोग्लाइकोसाइड, ठीक है। नेक्स्ट है which of the following is not a physical evaluation of crude drug? Determination of extractive value, determination of stomatal number, determination of melting point, determination of ash value. Not a physical evaluation, physical evaluation में नहीं आता।
डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोमेटल नंबर नहीं आएगा। नेक्स्ट है एल्डोबायोनिक एसिड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। एल्डोबायोनिक एसिड किस में प्रेजेंट है? इसबगोल में, असफोटिडा में, अगार में, अकेशिया में। एल्डोबायोनिक एसिड प्रेजेंट है इसबगोल में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सेलेक्ट द इनकरेक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन। नक्सवामिका, एर्गोट, सिंकोना, धतूरा, पेपरमेंट, क्लोव, यूकलिप्टस, गार्लिक, डिजिटालिस, एर्गोट, क्लोव, कैस्केरा, डिजिटालिस, सना, कैस्केरा, लिकोरिस। आंसर इज ऑप्शन सी, डिजिटालिस, एर्गोट, क्लोव, कैस्केरा। इनकरेक्ट पूछा है ना। नेक्स्ट है डी लिनेलूल इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। कार्डेमम, अजवाइन, फेनल, कोरिएंडर। आंसर इज ऑप्शन डी, कोरिएंडर में डी लिनेलूल प्रेजेंट है। नेक्स्ट ट्रैकिस्पर्मम अमी इज द बॉटनिकल नेम ऑफ। नटमग, अजवाइन, कटेचू, कैस्टर ऑयल। आंसर इज ऑप्शन बी, अजवाइन का बॉटनिकल नेम है ट्रैकिस्पर्मम अमी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ आइपिकैक। आइपिकैक का यूज एमेटिक, कैथार्टिक, एस्ट्रिंजेंट, लैक्सेटिव। आंसर इज ऑप्शन ए, आइपिकैक का यूज क्या है? एज एमेटिक यूज होता है एमेसिस कराने के लिए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज आंसर फॉर बोन ट्रैगर टेस्ट। कैस्केरा, कटेचू, इसबगोल, जिलेटिन। बोन ट्रैगर टेस्ट आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, दैट इज कैस्केरा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट इन नटमग, कैओलिन, लिंसिड, कोकेन। आंसर इज ऑप्शन सी, लिंसिड में लिनामेरिन साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है। नेक्स्ट स्पूरियस ड्रग्स मीन्स इमिटेशंस, सब्स्टिट्यूट्स, रिजेंबल ड्रग, ओल। तो स्पूरियस ड्रग्स का मतलब क्या है? इमिटेशंस होती है, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, रिजेंबल ड्रग होती है, ओल, ऑप्शन डी। The two ex officio members of Drug Technical Advisory Board under Drug and Cosmetic Act are Drug Controller General of India and the President Medical Council of India, Drug Controller General of India and the Secretary Pharmacy Council of India, Secretary PCI and the Director NIPER India, Drug Controller General of India and the Director of NIPER। क्या पूछा है? DTAB के ex officio member। तो बताओ भाई कौन से हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ एमसीआई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच अ ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर और मे क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 इज गिवन अंडर शेड्यूल जे, के, एम या पी। आंसर इज शेड्यूल जे, इनक्यूरेबल डिजीज के लिए ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पैक साइज ऑफ ड्रग इज कवर्ड अंडर पैक साइज ऑफ ड्रग शेड्यूल पी, शेड्यूल आर, शेड्यूल P1 या शेड्यूल ओ। पैक साइज ऑफ ड्रग बताइए। शेड्यूल P1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच शेड्यूल डील विद स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स शेड्यूल ओ, शेड्यूल आर, शेड्यूल एस या शेड्यूल F2। आंसर इज ऑप्शन डी, शेड्यूल F2। स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन इन शेड्यूल F2। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। प्रेसिडेंट, पीसीआई, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस या ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। चेयरमैन ऑफ DTAB, DGHS, ऑप्शन सी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। नेक्स्ट है इंजेक्शन, सिरिंजेस एंड निडल्स आर कवर्ड अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो शेड्यूल A, B, C या D। इंजेक्शन, सिरिंजेस एंड निडल्स, ऑप्शन सी, शेड्यूल सी। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ PCI के एक्स ऑफिशियो में नहीं आता। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया या डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लैबोरेटरी। आंसर इज ऑप्शन डी, डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लैबोरेटरी। नेक्स्ट पेनल्टी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एनी कैनबिस प्लांट टू प्रोड्यूस, सेल, परचेज एंड ट्रांसपोर्ट इन Convention of Narcotic and Psychotropic Substance Act and rules on first conviction. Fine up to 10 lakh, rigorous imprisonment up to 6 months, rigorous imprisonment up to 10 years, or fine up to 1 lakh या rigorous imprisonment up to 10 years, fine up to 10 lakh. Answer is option C. rigorous imprisonment होगा 10 साल तक के लिए, fine up to 1 lakh. Next है sale of opium to state government or manufacturing chemist is made by central government opium factory located at गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, गोवा। ऑप्शन बी गाजीपुर, दूसरा नीमच में भी है। नेक्स्ट विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द
mouth and stomach and aids in swallowing. Large intestine, esophagus, small intestine, pancreas. Answer is option 2, esophagus. Next, one of the following which is not step in urine production का step नहीं है. Glomerular filtration, tubular secretion, tubular reabsorption या urinary bladder store for urine. Answer is option A, glomerular filtration. विच फर्स्ट स्टेप जो है यूरिन प्रोडक्शन में ऑप्शन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अ टारगेट फॉर प्रोलैक्टिन का टारगेट क्या है भाई. मेमरी ग्लैंड है, एड्रिनल कोर्टेक्स है, लीवर है या थायराइड है. ऑप्शन ए हो जाएगा मेमरी ग्लैंड, है ना, मिल्क सिक्रेशन कराता है ना. नेक्स्ट है पोर्शन एंड बैलेंस ऑफ बॉडीज इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, पोन्स. तो पोस्चरल बैलेंस बॉडी का कौन कंट्रोल करेगा भाई बता दो, सेरिबेलम, है ना. नेक्स्ट है टर्म सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक, टैटम, स्वैन या नन. सेल की टर्म दी थी किसने, हमारे साइंटिस्ट कौन से हैं, ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक. नेक्स्ट श्वान सेल्स आर प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू, मसल्स या कनेक्टिव टिश्यू या ऑल. श्वान सेल्स होती है हमारे नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होती है, ऑप्शन ए. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी फाउंड इन लिम्फ में प्रेजेंट नहीं है. आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैक्रोफेजेस. लिम्फ में क्या नहीं होता, हमारे आरबीसीज तो नहीं होते लिम्फ में, ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर प्लाज्मा पोर्शन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड. ब्लड की प्लाज्मा पोर्शन में क्या आएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या वोटर. क्या आएगा, वोटर आएगा ना, ऑप्शन डी. In which part of respiratory system gaseous exchange take place? Alveoli, pharynx, larynx, trachea. Answer is option A, alveoli में gases का exchange होता है. नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कितना है, 10 to 15 mm of Hg, 15 to 20 mm of Hg, 20 to 25 या 25 to 30 mm of Hg. नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इज ऑप्शन बी, 15 to 20 mm of Hg. Next, which of the following is a critical requirement for hospital pharmacist to ensure effective patient care? Comprehensive knowledge of drug interaction and patient safety, expertise in facility maintenance, strong marketing skill या proficiency in medical billing. Option A हो जाएगा comprehensive knowledge of drug interactions and patient safety, है ना. Next, in the context of clinical pharmacy, what is the primary goal of pharmacist when providing patient counseling and advice for the use of common drug, है ना. Promoting brand name medications, maximizing profit for the pharmacy, ensuring patient safety and optimizing drug therapy या reducing the duration of patient interaction. तो क्या आंसर है, ऑप्शन 3, ensuring patient safety and optimizing drug therapy. Next, drug required to be purchased for a hospital is prepared by PTC, medical superintendent, chief pharmacist या CSS. तो ये हमारे PTC फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का काम है, ऑप्शन ए. नेक्स्ट है इन ए हॉस्पिटल रिटेल फार्मेसी एस्टेब्लिशमेंट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड एंड इम्प्लीमेंटिंग इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर्स, streamlining administrative task, maximizing profit for the pharmacy, ensuring regulatory compliance and patient safety and minimizing employee workload. तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3, ensuring regulatory compliance and patient safety. जैसे a method to improve patient compliance is patient counseling, proper packaging and labeling, simplification of medications regimen या all. आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, all. नेक्स्ट है pH scale measures the acidity or basicity of a solution. pH of 7 indicate neutral, acidic, basic या alkaline. तो pH of 7 का मतलब हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल. नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर ए सब्सटेंस दैट कैन एक्ट बोथ एसिड एंड बेस, सोल्ट, न्यूट्रल सब्सटेंस, एम्फीफाइल या एम्फोटेरिक. तो ये हमारा एम्फोटेरिक होगा, ऑप्शन डी. Next, substance that speed up chemical reaction without being consumed in the process, catalyst, reactant, product, inhibitor. Answer is option A, catalyst होता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या क्लोरीन. आंसर इज ऑप्शन सी, हीलियम. नेक्स्ट व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3, H2SO4, H2SO2. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, ऑप्शन बी.
मतलब व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन? CH2CH3CH4। आंसर इज ऑप्शन डी CH4 मीथेन। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर एलिमेंट? गोल्ड का सिंबल GdAuAgFe। गोल्ड का सिंबल बताओ भाई। ऑप्शन बी AU होता है गोल्ड के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर CH3CH2CH2CH2OH? हेक्सेनोल, पेंटेनोल, ब्यूटेनोल, ऑक्टेनोल। कार्बन गिन लो कितनी है भाई इसमें, तो ऑप्शन सी 4 कार्बन वाला ब्यूटानोल है ना। नेक्स्ट है कैलामाइन इज, तो जिंक सल्फेट है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक कार्बोनेट है, जिंक हाइड्रोक्साइड। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट है लिगोल सोल्यूशन कंटेन ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। आंसर इज ऑप्शन डी आयोडीन। नेक्स्ट है पार्टनर डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म बिजनेस इज एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। आंसर इज ऑप्शन टू स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। नेक्स्ट है पार्टनर हु आर नीदर एंटाइटल टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट नो डू दे इन्वेस्ट एंड गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट आर साइलेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, लिमिटेड या पार्टनर बाय एस्टोपल। आंसर इज ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 साइलेंट पार्टनर। नेक्स्ट व्हाट इज द पार्टनर कोल्ड एज हु हैज नीदर कॉन्ट्रीब्यूटेड एनी कैपिटल टू द फर्म नो टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म बट talk to the outsider to create an impression that he is a partner of the firm. Partner by estoppel, sleeping or inactive partner, secret partner, partner in profit. आंसर इज ऑप्शन ए पार्टनर बाय एस्टोपल होते हैं ये। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन एड्स में कौन सी ड्रग यूज करोगे? सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, एमेंटाडिन, टेट्रासाइक्लिन, एजिडोथाइमिडीन। आंसर इज ऑप्शन डी एजिडोथाइमिडीन यूज होगा। नेक्स्ट है सीरम हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डेल्टा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए या नन। आंसर इज ऑप्शन ए सीरम हेपेटाइटिस इज हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्लड फ्लू इज कोज्ड बाय H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, H2N3 इन्फ्लुएंजा वायरस। ऑप्शन सी हो जाएगा H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस कोज कराता है ह्यूमन ब्लड फ्लू। जैसे टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग इज कोज्ड बाय ट्राइकोफाइटोन, साल्मोनेला टाइफाई, सुडोमोनास विवैक्स एंड नन। आंसर इज ऑप्शन बी साल्मोनेला टाइफाई कोज कराता टाइफॉइड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? मैनिंजाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, अल्जीमर डिजीज, एंसेफेलाइटिस। आंसर इज ऑप्शन बी कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट एड्स इज अ डैश इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी। आंसर इज ऑप्शन बी सेकेंडरी। नेक्स्ट है ट्राइकोमोनास वेजाइनेटिस इज फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। तो क्या है भाई? प्रोटोजोआ होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनेटिस। टाइपोस्पायरोचिट बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सिफिलिस, लेप्टोस्पायरा, हेलिकोबैक्टर, बोरेलिया, ट्रिपोनिमा। आंसर इज ऑप्शन डी ट्रिपोनिमा पैलिडियम होता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज कोज बाय RNA पैरामिक्सोवायरस इज मीजल्स, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। आंसर इज ऑप्शन ए मीजल्स। नेक्स्ट हेपेटाइटिस ए वायरस स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट? पेरेंटल, पल्मोनरी रूट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ओरोफिकल रूट। आंसर इज ऑप्शन डी ओरोफिकल रूट। ओके, तो इसमें हो गए हमारे ये 100 क्वेश्चन है ना। तो अपना स्कोर देखना और कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।